कहाँ आए हो, कैसे आए हो और कैसे जाओगे? उसने उत्तर किया कि पता नहीं कौन कहाँ से आया है, कौन कहाँ को जाएगा, ये किसी को मालूम नहीं है। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, किसी को ये मालूम नहीं है। और लीला का दर्शन सभी लोग कर रहे हैं, दूर दूर तक लोग YouTube चैनल के माध्यम से लीला का दर्शन कर रहे हैं और विदेश तक लोग लीला का दर्शन कर रहे हैं। रात में हमारे एक भैया जो कि अमेरिका से लीला का दर्शन कर रहे थे, बार बार कलाकारों को पुरस्कृत कर रहे थे। और अभी हमारे भैया शिव विश्वकर्मा जी जो कि इसी ग्राम के निवासी हैं, लेकिन वर्तमान समय में नेपाल से लीला का दर्शन कर रहे हैं। आपने 51 प्रश्नोत्तराएं सादर भेंट की हैं दोनों महापात्रों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। देखो, इस व्यवस्था का सदुपयोग भी बहुत होता है और दुरुपयोग भी बहुत इसका होता है। सदुपयोग ये होता है कि बताओ, ये ग्राम के जो नागरिक हैं, गांव में नहीं है लेकिन ग्राम में इस रामलीला का दर्शन कर रहे हैं, ये सदुपयोग है। कोई नेपाल में है, कोई बाहर है, दूसरे स्थलों पर होकर के गांव में आना कठिन है, लेकिन ये व्यवस्था है तो गांव की रामलीला देखने का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है। लेकिन दुरुपयोग ये होता है कि बहुत से लोग गांव में ऐसे होंगे जो घर में बैठे देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे वहां जाके क्या करें। गांव में ही बैठे, घर में लोग बैठे देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे वहां जाके करें क्या, नहीं घर में हमें सब दिखाई पड़ रहा है, तो वहां ठंड में परेशान ना कम से कम रजाई के अंदर बैठ कर देख तो रहे। तो इसको कहते हैं दुरुपयोग। माने जो उपस्थित नहीं है तो वो तो चलो ठीक है, उसका लाभ उठा सकता है, और जो ग्राम में ही उपस्थित हो तो उसको भी कम से कम इस प्रांगण में उपस्थित होना चाहिए। अगर वो उपस्थित नहीं होता तो फिर ये कहा जाएगा कि भाई इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। और सदुपयोग कम होता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है। सदुपयोग तो कम होता है और दुरुपयोग और भी कई कारण है जिसको ना लिखना होता वो भी निर्णय देते। हाँ, ऐसी बातें होती हैं। चलिए, हाँ, तो क्या कर रहे थे? व्यक्ति ने पूछा कौन कहाँ से आया है, किसी को मालूम नहीं है। कहाँ को जाओगे, किसी को मालूम नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से आए, कैसे आए, ये किसी को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए, मेघों को मालूम नहीं। मैंने संसार में देखा है, प्रातः काल उठ कर दो पंछी, प्रातः काल उठ कर दो पंछी, दाना चुगने चल देते हैं। प्रातः काल, ये पंछी क्या है? ये पंछी भी आप घर के अंदर पोषण के लिए, बच्चों के लिए अपने अपने घर को छोड़ दिया, दाना चुगने के लिए चल गए। तो कवि ने कहा, प्रातः काल उठ कर दो पंछी, दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसलों में बच्चों को, जीवन की नैया खेलते हैं जीवन की। अब ये नहीं होता है कि सुबह का गया हुआ व्यक्ति शाम को वापस आएगा, नहीं आएगा। तभी तो घर के बड़े वृद्ध कहते हैं कि सुबह का लौटा अगर शाम को वापस आ जाए तो समझ लो कि बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आजकल किसी को पता नहीं होता कि सुबह निकले थे और शाम को घर नहीं पहुंचे। ये जानकारी होती है कि इस दुनिया में वो नहीं रहे। प्रातः काल उठ कर दो पंछी, दाना चुगने चल देते हैं। छोड़ घोंसलों में बच्चों को, जीवन की नैया खेलते हैं पर, प्राण पखेरू कब उड़ जाए। प्राण पखेरू कब उड़ जाए, इन बच्चों